एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अभी कुछ समय पहले यूपीएससी के द्वारा बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई थी, जिसमें से कुछ पोस्ट ईएसआईसी के थे। ये ईएसआईसी में जो पोस्ट थे वो है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के। जैसा आप जानते हैं कि कल आईबीपीएस एसओ की मुख्य परीक्षा हुई है। अगर आप में से किसी को थोड़ा सा भी शंका है अपनी परीक्षा को लेकर कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा, तो आप निराश मत होइए, क्योंकि अभी बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं जो कि अनुवादक हैं। जो आपने तैयारी किया है उसी से संबंधित और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, जिसमें से ईएसआईसी है जो कि यूपीएससी के द्वारा निकाली गई वैकेंसी है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये। लेकिन उसके लिए अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो ये वीडियो इसी के लिए बनाया गया है, आपको ध्यान दिलाने के लिए कि इसकी आवेदन करने की जो तिथि है वो बिल्कुल पास में आ चुकी है और आप इसको अप्लाई कर दीजिए अगर आप चाहते हैं इसकी तैयारी करने के लिए। और जिनका एग्जाम अच्छा हुआ है लेकिन आगे भी वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं जब तक कि उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, क्योंकि इसके बाद मुख्य परीक्षा के बाद भी इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जानते हैं कि कितने कम लोगों का सिलेक्शन होगा यहाँ पर। तो बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर हैं जो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं, और हो सकता है कि आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ईएसआईसी के फॉर्म भरने के लिए सोचा हो, लेकिन इस मुख्य परीक्षा की वजह से आप सोचा होगा कि इसको बाद में अप्लाई कर देते हैं, और अभी तक आपको ये नहीं लग रहा है कि इसकी जो अंतिम तिथि है वो एकदम निकट आ चुकी है। तो आप लोगों को एक बार याद दिला दें कि ईएसआईसी का अगर आप फॉर्म भरने के लिए सोचा है तो आप इसको जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। साथ में इस वीडियो में हम कुछ मुहावरे लोकोक्तियों के भी प्रश्न देखेंगे जो कि आपके ईएसआईसी या और भी अन्य परीक्षाएं जिसमें हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं व्याकरण से, उसके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट जो है वो 14 जनवरी से इसके फॉर्म भरना शुरू हो गए थे, और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण तिथि जो है अब वो है 2 फरवरी। 2 फरवरी इसकी अंतिम तिथि है आवेदन करने की, और आपके पास अब टाइम बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 2-3 दिन ही टाइम है। तो जल्द से जल्द आप इसको अप्लाई करें और आज ही अप्लाई कर दीजिए, उस 2 तारीख का भी आप वेट ना करें। हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जब नोटिफिकेशन निकली हुई थी, उसमें सारी डिटेल में हमने बात किया था। लेकिन अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार हम यहाँ पर फिर से आपको दिखा देते हैं कि जो वैकेंसी नंबर है वो क्या है। इसका पद जो होगा उसका नाम है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जो कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में है, और ये जो कॉर्पोरेशन है वो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन काम करेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसकी रिक्तियां कितनी है यानी वैकेंसी कितनी है, तो 76 वैकेंसी है जो कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग निर्धारित है, वो आप देख सकते हैं। आयु की बात करें कि आयु के अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो 30 वर्ष तक के अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शैक्षिक योग्यता के बारे में हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके इसके क्वालिफिकेशन को देख सकते हैं कि कौन कौन सी शैक्षिक योग्यताएं आपसे मांगी गई हैं। अगर आप इसको पूरा करते हैं तो आप इसमें जरूर आवेदन करें। अब हम अपने प्रश्नों को देखते हैं, और ये प्रश्न है मुहावरे और लोकोक्तियों से। ये प्रश्न आपने हमेशा सुने होंगे, कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे, लेकिन परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और वहां पर ये जो विकल्प होते हैं उसमें अगर सही चयन नहीं करते हैं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस जरूरी होता है। इसके एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, इसका सही अर्थ क्या होता है, उसको जानना आवश्यक है। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है दोषी हमेशा चौकन्ना रहता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है एक पंथ दो काज, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है एक साथ 2 लाभ होना। अगले प्रश्न में देखें तो यहाँ पर पूछा गया है कि तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, जिसका अर्थ होता है झूठा दिखावा करना। दाल भात मूसल चंद,
का जो सही अर्थ होता है वो होता है बेकार दखल देना। और हमारा अंतिम प्रश्न जो है वो है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये ऐसी लोकोक्ति है जिसको आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो होता है कहीं और ठिकाना ना होना। आई एग्जाम बी के द्वारा एसएससी जीएसटी और दूसरे जो अनुवादक की परीक्षाएं होती हैं उनके लिए एक ऑनलाइन मेगा कोर्स तैयार किया गया है, जिसमें एक परीक्षा की तैयारी के साथ साथ आप अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी आसानी से कर सकते हैं। इस ऑनलाइन पैक में अगर एनरोल होते हैं तो आपको मिलते हैं वीडियो लेसन्स, लाइव क्लासेस, फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट और चैप्टर सेक्शन टेस्ट भी इसमें दिए जाएंगे। एसएससी जीएसटी का जो ये ऑनलाइन मेगा कोर्स तैयार किया गया है, अगर आप इसका डेमो देखना चाहते हैं तो आई एग्जाम बी के वेबसाइट पर जाकर इसको ट्रायल इसका ले सकते हैं। एसएससी जीएसटी, ईएसआई, डीआरडीओ, सिल्क बोर्ड, इसरो और बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिसकी तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। यहाँ ये वीडियो जिसके लिए बनाई गई है वो है ईएसआईसी के लिए। यदि आप इसमें आवेदन करना चाहते थे और किसी वजह से अभी तक नहीं कर पाए हैं तो जल्द से जल्द आप इसको आवेदन कर दीजिए, क्योंकि इसकी अंतिम तिथि जो है वो अभी आपको बताया है कि फरवरी 2 तारीख है। 2 फरवरी को इसकी अंतिम तिथि है, जो कि अब इसमें बिल्कुल टाइम नहीं रह गया है।